हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा कहानी है वो है चैटिंग का चक्रव्यूह, जो श्री प्रबल गुप्ता द्वारा लिखित है। इस कहानी में उन्होंने शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है चैटिंग, अर्थात चैटिंग के द्वारा हम क्या है चक्रव्यूह, चक्र में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो आज की संचार व्यवस्था कि इस प्रगतिशील युग में विज्ञान ने इतना तरक्की किया है कि मनुष्य को बहुत सी सुख सुविधाएं प्रदान किया है, और मनुष्य क्या कर रहा है तो कुछ व्यक्तिगत लाभ के लिए उन साधनों का, उन यंत्रों का दुरुपयोग कर रहा है। अगर मनुष्य परोपकार की भावना को रखते हुए उन साधनों का सही ढंग से उपयोग करे तो मनुष्य का जीवन सफल व सार्थक हो जाएगा। लेकिन नहीं, मनुष्य तो अपनी आदत से बाज आता नहीं है। इसी तरह की एक घटना, एक समस्या का इस कहानी में एक रोचक वर्णन किया गया है। देखिए क्या है, तो एक लड़की है मीनाक्षी नाम की, जो दिल्ली की रोहिणी कॉलोनी में रहती है और वह BSc द्वितीय वर्ष की छात्रा है। उसके माता पिता दोनों वही इंद्रप्रस्थ कॉलेज दिल्ली में ही जो है वहां पे वो व्याख्याता अर्थात लेक्चरर है, और उसी कॉलेज में मीनाक्षी पढ़ती भी है। मीनाक्षी के इस बार के जन्मदिन पर उसके पिता ने उसे कंप्यूटर गिफ्ट में दिया। मीनाक्षी कंप्यूटर को पा करके इतनी अधिक प्रसन्न हुई, उसे लगा कि अब तो हमें क्या है विज्ञान के जो भी ज्ञान है उसमें अधिक से अधिक हम इस यंत्र के द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे ही दिन उसने इंटरनेट कनेक्शन भी ले लिया। कॉलेज से आने के बाद उसका अधिक से अधिक समय कंप्यूटर के सामने ही व्यतीत होता था। वो इतना ज्यादा कंप्यूटर पे अपना समय व्यतीत करती थी कि कभी कभी जब वो थोड़ा थक जाती थी तो रिलैक्स होने के लिए या तो कंप्यूटर की गेम्स खेलती थी, नहीं तो अपनी सहेलियों से चैटिंग करती थी। इसी चैटिंग के दौरान उसने अपनी एक सहेली बना लिया जिसका नाम था मानसी। मानसी को वो सही तरीके से जानती नहीं थी, सिर्फ चैटिंग के दौरान ही सहेली बनाई थी, उससे कभी मिली नहीं थी, और इतना ज्यादा उसके करीब होती गई कि दोनों के बीच में ऐसा संबंध बना कि मीनाक्षी क्या करती थी, मानसी के बाद अपने कॉलेज की सहेलियों के बीच में करती थी, जिससे उसकी सहेलियां जो थी मानसी के नाम से चिढ़ती भी थी, और उसकी मम्मी को भी मानसी से इतना देर तक चैटिंग करना अच्छा नहीं लगता था। उसकी मम्मी ने उसे समझाने का प्रयास भी किया कि बेटा, जिसे तुम जानती नहीं हो, अनजान लोगों से इतना चैटिंग करना ठीक नहीं है। तो उसने जवाब दिया, मम्मी मैं किसी और से तो नहीं, अपनी सहेलियों से ही तो चैटिंग करती हूँ। तो उस पे मम्मी ने कहा, तो ये मानसी कौन है? तो वो बोली कि मम्मी वो भी तो मेरी सहेली है। इस पे फिर मम्मी चुप हो गई, और उन्हें लगा कि आज के जमाने की किशोरियों को समझाना आसान नहीं है। फिर वो उधर से अपना ध्यान हटा ली। उसके बाद वो पूछी फिर कि क्या तुम मुझसे मिली हो कभी? कहे कि नहीं, मिली तो नहीं हो, लेकिन बहुत जल्दी ही मिलूंगी, वो अगले महीने दिल्ली आने वाली है। इस पर मम्मी ने कहा ठीक है, और मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। फिर वो धीरे धीरे समय बीतने लगा, और कुछ दिन बाद वो मम्मी के पास आई और मम्मी के गले में अपने बाहों को डाल करके खुश होकर के बोली कि मम्मी मानसी आ रही है, दिल्ली आ रही है, परसों आ रही है। मम्मी ने कहा बहुत अच्छी बात है। तो वो कही कि मतलब दिल्ली में वैसे तो उसके बहुत से रिश्तेदार हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हम लोग से मिलेगी, यहाँ आएगी। माँ बहुत खुशी जाहिर करते हुए कही कि ठीक है। वो कही कि वैसे तो उसके रिश्तेदार हैं, उसका समय तो वही बीतेगा, लेकिन तो भी मैं एक दिन उसे खाने पे बुलाना चाहती हूँ, और खैर तुमसे मिलवाना भी है कि तुम्हारे मन में उसके प्रति न जाने क्या क्या ख्याल बैठे हैं। माँ ने कहा ठीक है, उसे जरूर बुलाना, हाँ मैं भी उससे मिलना चाहती हूँ। उसके बाद वो इतना ज्यादा खुश थी कि अब उसके आने की तैयारी में लग गई। उसके आने की तैयारी में
लगने के लिए वो मार्केट से जाकर उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी खरीद के लाई। फिर वो चैटिंग करना उसे चाहिए, लेकिन उस समय नेट जो है वो उसे मिल नहीं पाया, जिससे चैटिंग नहीं हो पाया। फिर उसने अपनी मम्मी के मोबाइल से उसे फोन करना चाहा, बात भी नहीं हो पाई। इस पे वो अंदर ही अंदर झल्लाई और झल्ला कर कही कि इस सुख सुविधा का क्या फायदा जो समय पर काम ही न आए। दूसरे दिन सुबह उठकर फिर वो कंप्यूटर के सामने बैठ गई और उससे चैटिंग करने लगी। उसके बाद मम्मी ने इस चीज को देख करके उसके बाद उस बात को अवॉइड करके मम्मी अपने काम में किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद मीनाक्षी फिर मम्मी के पास जाती है और कह रही है कि मम्मी, मानसी जो है आज दोपहर तक दिल्ली पहुंच रही है और वो दिल्ली के किस होटल में रुकेगी, तो ओबेरॉय होटल में रुकेगी। मम्मी ने कहा ठीक बात है, कहीं वैसे तो उसको वहां पे बहुत काम है, आज वो बिजी रहेगी, लेकिन उसके बाद भी आएगी अपने वहां, कहीं ठीक बात है। मानसी जो है दिल्ली पहुंचने के बाद उसे फोन किया और ये जाहिर किया कि आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, तुमसे आज नहीं मिल पाऊंगी, कल मैं तुमसे जरूर मिलूंगी, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उसने कहा ठीक है। दूसरे दिन अपने वायदे के हिसाब से वो उसके घर, मीनाक्षी के घर मानसी पहुंच आई और पहुंचते ही उसने कहा सॉरी मीनाक्षी, मैं ज्यादा देर तक रुक नहीं पाऊंगी क्योंकि मम्मी का अचानक तबीयत खराब हो गया है, जिसकी वजह से मुझे लौटना पड़ेगा। मैं अपने रिश्तेदारों से भी नहीं मिल पा रही हूँ, मैं उनके लिए बहुत से गिफ्ट्स भी लेके आई थी। इस पर मीनाक्षी कहती है चिंता मत करो, मैं ये तुम्हारे जितने भी गिफ्ट्स हैं उन तक पहुंचा दूंगी। इस पर मानसी कहती है सच, ये काम तुम कर पाओगी? कहीं हाँ, जब सहेली हो तो क्या तुम्हारे लिए मैं इतना भी नहीं कर सकती? उसके बाद मीनाक्षी, मानसी और मीनाक्षी की मम्मी तीनों ने चाय नाश्ता किया। फिर बाहर वो निकले मानसी को छोड़ने के लिए। मानसी ने अपनी गाड़ी से 4 पैकेट निकाल के मीनाक्षी के हाथ में दिया। मीनाक्षी ने दुखी मन से उसे विदा कर दिया। दूसरे दिन कॉलेज से आने के बाद मीनाक्षी ने कोई दूसरा काम नहीं किया, सीधे उन 4 पैकेट को उठाया और उसे देने के लिए वो घर से निकल पड़ी। वो 4 पैकेट जो था वो चांदनी चौक पर ही देना था। उसने 3 पैकेट दे दिया और मन ही मन सोच रही है कि ये मानसी के रिश्तेदार कैसे हैं जो घर के अंदर मुझे आने के लिए नहीं बोले। लेकिन उसके बाद वो 4था पैकेट देने के लिए जैसे ही आगे अपनी गाड़ी को बढ़ाया, तब तक पुलिस का एक जीप जो है वो उसकी गाड़ी के सामने आकर रुक गई। उसमें से एक सिपाही निकल करके उसके सामने आके कहा कि ठहरो, मुझे तुम्हारी चेकिंग करनी है। मुझे पता चला है कि तुम चरस का धंधा करती हो। इस पे मीनाक्षी कहती है अरे साहब, क्या बात करते हैं, मैं तो अपनी सहेली के द्वारा दी हुई इस गिफ्ट को उसके रिश्तेदारों तक पहुंचाने का काम कर रही हूँ, मैं ये सब काम क्यों करूंगी? इस पर फिर वो कहते हैं कि क्या तुमने सारे गिफ्ट दे दिए? कहीं नहीं, 3 मैंने अभी दिया है और 4था देने ही जा रहे थे, तब तक आप सामने आ गए। तो उस पर पुलिस बोला, सिपाही बोला कि क्या मुझे आप दिखा सकती हैं उस पैकेट को? कहीं हाँ। और उस पैकेट को क्या की, उस सिपाही के हाथ में दे दिया। सिपाही ने उस पैकेट को जब खोला तो देखा तो उसमें चरस था और उस चरस को फिर उसने मीनाक्षी को भी दिखाया। मीनाक्षी उस पैकेट को देख करके उसके आंख फटी के फटे रह गए। उसके बाद उसने पूछा कि क्या आप उसे जानती हैं? तो कही हाँ, चैटिंग के दौरान ही वो मेरी सहेली बनी थी। उस पर फिर वो पूछता है तो क्या उसके फोटो आपके पास हैं? कही हाँ, एक बार उसने एक फोटो जो था उस पर चैटिंग के दौरान मुझे सेंड किया था, मैं उसकी कॉपी प्रिंट आउट निकलवा ली थी और उस फोटो को उसने
उसके हाथ में पकड़ा दिया। तब तक उस गाड़ी से 2 और सिपाही उतर के आए और उस फोटो को देख करके उनके आंख भी जो है वो खुले के खुले रह गए। इस पर मीनाक्षी बोलती है कि क्या यह मानसी नहीं है? तो एक सिपाही बोला, अरे यह तो मिस अजरा है जो मुंबई के काले धंधों में लिप्त है। इतना बात सुनते ही मीनाक्षी की सिट्टी पिट्टी बंद हो गई। फिर एक सिपाही बोला कि आपको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। उसने कहा, मेरा कसूर क्या है? कहा उस पे मीनाक्षी वो सिपाही बोलता है कि यह तो थाने चलकर ही स्पष्ट होगा कि क्या करना है इसका। फिर वो चुपचाप पुलिस के जीप में बैठ गई। उसने पुलिस से परमिशन लेकर के अपने मम्मी को फोन लगाया। फोन पे मम्मी को सारी बात बताया। मम्मी और पापा दोनों फिर घर से निकल पड़े थाने जाने के लिए। अभी मीनाक्षी वहां पहुंचती ही कि उसके पहले उसके मम्मी पापा वहां पहुंच गए। उसके पिता ने अपने बल पर उसको रिहा करा लिया, जमानत उसका करा लिया। घर आने के बाद मीनाक्षी जो है वो अपनी माता पिता से नजर नहीं मिला पा रही थी। तब उसे पता चला कि अनजान लोगों से चैटिंग करने का क्या फायदा होता है, कितना बड़ा नुकसान उठाना उसे पड़ा था। तो स्टूडेंट, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है? इस कहानी से ये पता चलता है कि सबसे पहले तो हमें किसी भी अनजान व्यक्ति से इस तरह करीबी नहीं बनना चाहिए, और जब तक हम उसे अच्छी तरह से जान नहीं सकते हैं तब तक उसे इस तरह का दोस्त ना बनाएं। उसके बाद अगर घर के बड़े बुजुर्ग हमें मना कर रहे हैं तो हमें उनकी बात माननी चाहिए। क्योंकि वो हमारे दुश्मन नहीं हैं, वो हमारे अपने हैं। वो हमें सही सलाह देंगे, कुछ तो सोचकर वो मना कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम इतने के बाद भी ये काम करते हैं तो अभी मीनाक्षी क्या फंसी, हो सकता है हम इससे भी बड़े मुसीबत में फंस जाएं। तो इस साधनों का जो है सही ढंग से वो सार्थक उपयोग करना सीखे। केवल इसी का नहीं, कोई भी ऐसा जो साधन हमें मिला हुआ है उसका हम दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग करने का परिणाम जैसे मीनाक्षी को मिला उससे कहीं ज्यादा हमको आपको भी मिल सकता है। इस कहानी के द्वारा हमें यही सीख मिलती है। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। और